जा रही हूँ, वो तो किसी तारीफ़ के मोहताज ही नहीं है। यकीन माने वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरा उस्ताद हो, जैसे मेरे बड़े भाई हों। मैं अगर सच कहूँ तो जैसे मेरे जो है ना वो वालिद साहब हों, में है ना वही हमारा सबसे बड़ा रहनुमा है। तो मैं यही कहती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही जो है ना रिस्पेक्टेबल हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली, इन्होंने इन्होंने ही मुझे प्रेज़ेंटेशन दी, और यकीन मानिए कि इन्होंने प्रेज़ेंट किया ना, वो इनका अंदाज़ देख के मैंने यही सोचा, मुझे समझ कुछ नहीं आई थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि कुछ तो ख़ास बात है। और जब मैं आई तो मुझे यही टेंशन रही कि मुझे सिखाएगा कौन? मुझे मुझे समझ कैसे आएगी? तो माशाल्लाह इन्होंने ही मुझे सिखाया, मुझे हर चीज़ में ट्रेनिंग दी, रात के 1-1, 2-2 बजे तक सारा-सारा दिन इन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो अब इस काबिल हो चुकी हूँ कि आज मैं जो है ना 100 प्लस लोगों का एक वेबिनार जो है वो होस्ट कर रही हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दरमियान में ज़्यादा हाइल होना चाहिए, क्योंकि जब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो हमारा वेट कर रही हो ना, तो हमें जो है उनको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो मैं आपकी जो है भरपूर तालियों में सबको तालियाँ बजानी चाहिए, क्योंकि ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ अपने सर, अपने उस्ताद मोहतरम सर आएँ और हमें जो है हमारी बेसिक जो है वो थैंक चीज़ें आप हमें सिखाएँ, ताकि हम यहाँ से सक्सेसफुल हों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रुकैया मैम, मुझे ये बताएं काइंडली कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माशाल्लाह, बहुत ही इतने खास वार्म वेलकम के लिए। एंड माशाल्लाह आपने बहुत अपने अंदर चेंज लाई है माशाल्लाह। और अगर यहाँ पर हम देखें कि विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें तो डेफिनेट सी बात है कि विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आज सबसे पहला विजन मार्केटिंग आपके साथ ये आज अभी कुछ मिनट पहले आपके साथ ये बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंसान को क्या से क्या बना देती है। जो इंसान फॉर एग्जांपल दो लोगों के सामने अपने माँ बाप के सिवा किसी और बंदे के सामने तीसरे बंदे के सामने जाके बात नहीं कर सकता, अपना प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकता, वो बंदा आज 100 30 25 150 लोगों के सामने यार आज बात कर पा रहा है। बेशक ऑनलाइन है कि स्टार्टिंग में कितनी मुश्किल होती है बात करना, तो ये चीजें बिल्ड कर रहा है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का विजन। पहला विजन तो आपने देख लिया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज का जो सेशन होने वाला है इंशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है। मैं आप सब लोग यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, प्यारे प्यारे चेहरे, प्यारे प्यारे लोग पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस सेशन को गौर से सुनिएगा और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखिएगा, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर जो मटेरियल, जो डाटा, जो चीजें आपके साथ शेयर की जाने वाली हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाली हैं। डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं वो हमें बेसिकली हमारे इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली सी बात है, जब हमें विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पता लगेगा ना तो हमारा क्या होगा, बिलीव लेवल बढ़ेगा। जब बिलीव लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली सी बात है हमारा एक्शन स्ट्रांग होगा। जब हमारा एक्शन स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली सी बात है रिजल्ट हमारा 100% ओके होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह पहले ही करवा दिया। मेरा नाम तलहा निसार है और आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताखीर के। विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आज के इस सेशन के अंदर, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे काइंडली लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं काइंडली वो यहाँ पर अपनी वीडियोस को ऑफ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टरबेंस पैदा होती है। मैं यहाँ पर ना यहाँ पर मैं मोहम्मद, यहाँ पर मैं आ, यहाँ पर कौन अवेलेबल है इस टाइम जिनको मैं होस्ट बना दूं और वो काइंडली जो है ना वो वीडियोस को ऑफ करें। यहाँ पर 1 मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ। यहाँ पर मैं फजील भाई आपको जो है ना वो बना रहा हूँ, को होस्ट बना रहा हूँ। तो आप काइंडली जो है ना ब्रदर इस चीज को टेक केयर कीजिएगा कि काइंडली जो है ना यहाँ पर आपको पता है कि हमारी बहनें भी मौजूद हैं। डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे लोग और मौजूद हैं, प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं। तो आप काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा। जी फजील भाई मैंने आपको जो है ना वो को होस्ट बना दिया जी। तो अब अभी का सेशन जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। यहाँ पर सबसे पहले इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट क्या चीज करने वाले हैं, विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, हम किन सवालों के जवाब ढूंढने आए हैं यहाँ पे सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता लगेगा विजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डेफिनेटली सी बात है उसके ऊपर ये ट्रेनिंग है आज की। सेकंड चीज क्या मिलेगी,
व्हाई वी ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग कहते हैं ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये भाई ये फॉर एग्जांपल इस धंधे के में आ गया, इस मार्केटिंग फील्ड में, तो यार तू भी लोगों से पूछो ना जाके कि यार क्या कर रहे हो आजकल यार। मैं लोग पहली बात तो ये है कि बताते हुए शर्म आती है, लेकिन जब बताएंगे किस तरह यार वो हम नेटवर्क बस यार एक बिजनेस कर रहे हैं वो objects ही। अब जब जाहिर सी बात है कि वाई, जब तक आपको वाई नहीं पता, वाई वो ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, वाई यू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको पता कैसे लगेगा कि यार मैंने बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ बात, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये, जब आपको आपकी वाई नहीं पता होगा, आप बहुत सारे ऑप्शंस रखोगे। ऑप्शन कैसे रखोगे मैं अगले डिटेल में बताता हूं। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई शुड वी टेक नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कैरियर। और इस जो थर्ड पॉइंट है इससे रिलेटेड मैं आज एक पोस्ट भी देख रहा था माशाल्लाह हमारे ग्रुप्स में आई हुई थी, कि वो जो लड़की थी पीएचडी, वो कह रही है कि मैंने बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पीएचडी कर रही हूँ। यार आप यहां से अंदाजा लगा लो कि लोग इसको एज अ कैरियर लेके चल रहे हैं, यहाँ पर लोग इसको एज अ अपना फ्यूचर बना के चल। जिस तरह हमारे यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो लोग हमेशा कहते हैं यार बेटा क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, क्या है भाईजान। अब नेटवर्क मार्केटर लिस्ट में, अब मैं आपको यहाँ पर, आपको लगेगा तो मजाक, लेकिन आने वाले 1 से 2 या 3 सालों के अंदर लोग पूछेंगे भाई आपका बेटा क्या नेटवर्क मार्केटर। इस तरह लोग पूछ के रिश्ते किया करेंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये डेफिनेटली सी बात है, पूरी दुनिया में ये चीज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब इन 3 मेन जो मेजर सवाल, इन सवालों का जो है ना आज आंसर आपको इस ट्रेनिंग के अंदर दिया जाएगा। पहली चीज क्या है, इस चीज को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा यहां पर। जी ठीक है। तो व्हाट पीपल से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट क्या कहते हैं। जब आपने यहाँ पर मोस्टली यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो कि बेसिकली न्यू लोग हैं ना, तो अभी हो सकता है आपने आज से भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले या 15 दिन पहले, 10 दिन पहले ज्वाइन किया हो। तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब आप लोगों के साथ, डेफिनेटली स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है इतना, जब आप लोगों के साथ शेयर करने जाते हो, कोई बात शेयर करते हो, तो लोग आपको क्या कहते हैं, आपको डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे पता है, लेकिन वही अल्फाज मैं आपके यहाँ पर जो है ना दोहरा देता हूँ। सबसे पहले वो आपको कहते हैं यार ये स्कैम है, वो देखिए। उसके बाद कहते हैं भाई ये बिजनेस ही नहीं है, ऐसा बिजनेस हमने देखा ही एडिशनल इनकम, ये भाई सिर्फ एडिशनल इनकम देता है, ये कोई ना जो किसी फॉर एग्जांपल ये कह लो कि अगर ये बिजनेस भी है ना, तो ये सिर्फ अपने खर्चे उठा सकता है, एक इंसान जो है ना अपने खर्चे उठा सकता है। इससे इसका मतलब कि ना कह लो कि ये यानी कि ये एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाईजान। उनको क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग से सिर्फ फैमिलीज नहीं बल्कि नस्लें संवर जाती हैं, उन्हें क्या पता, डेफिनेटली सी बात है। उसके बाद चौथी चीज आपको सुनने को मिलती है, यू विल लॉस योर मनी, आप अपना पैसा, ये चीज आपने हजारों बार सुन ली होगी, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों ने ये चीज हजारों, मैं आप लोगों को ये चीजें क्यों बता रहा हूं यार, आपको मैं विजन देने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग का। जब तक आपको जो मैंने चीज बतानी है, जो मैंने विजन आपको देना नेटवर्क मार्केटिंग का, वो मैं तब तक कैसे दूंगा आपको, जब तक आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा कि यार ये चीजें मैं सुननी, ये देखो ना मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, कल को कोई फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदा, कोई शख्स, कोई ऐसा बंदा जो आपसे डिस्कस करता है इन चीजों के बारे में, तो आपको से पता होगा भाई ये चीजें मुझे पहले से पता थी कि मैंने ये चीजें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, तो आप वहां पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन चीजों को हैंडल कर लोगे। उसके बाद अगली चीज आपको क्या सुननी पड़ती है, इट्स टाइम वेस्टिंग। भाईजान यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा तो तुम जो है ना, हमारे मेरे मेंटोर है, मेरे सीनियर भी हैं, तो वो कहते होते हैं कि बेटा वो हमें मिसाल जब देते होते थे, जब मैं बेसिकली खुद ट्रेनिंग्स लेता था, तो हमें बताते थे कि बेटा आप ऐसा करो कि इससे अच्छा तो मोची का काम कर लो आप, ठीक है। तो इस तरह लोग आपको कहेंगे। उसके बाद आई हैव एक्सपीरियंस, ये मेन चीज, ये जो आखिरी वाली लाइन है ना, कि भाई हमने दुनिया देखी है, हमने सब कुछ देखा है। जो लोग आपको अपनी लाइफ में ये कहते हैं ना, मुझे हंसी आ रही है ये, जो लोग आपको अपनी लाइफ में ये कहते हैं ना बेटा हमें सब कुछ पता है, उनका जाके सिर्फ बैलेंस चेक कर लीजिएगा। उनका वो एक तो फटीचर सीडी 70 पे घूम रहे होंगे, मैं उनके यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं उन्हें फाइनेंशियली तौर पे, जिस तरह सोनू शर्मा कहते हैं ना कि भाई बात फाइनेंशियल वे की है, जिस तरह एक डॉक्टर में और एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपैरिजन किया जाता है सिर्फ किस हवाले से, फाइनेंशियल तरीके से हवाले से, इसी तरह जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि बेटा हमें सब पता है, उनसे उनसे जाकर उनका बैंक बैलेंस पूछ लीजिएगा, उनसे जाकर किराए के मकान में वो रह रहे होते हैं, ठीक है, हालात उनके टाइट होते हैं और हमें और समझा रहे होते हैं बेटा हमें सब पता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप अपनी नोट डाउन कर लेंगे अपनी डायरी में, कि आपको ये चीजें इस बिजनेस के अंदर सुननी पड़ेंगी, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 10 दिन बाद, चाहे साल बाद।
चीजें सुननी पड़ेंगी। हम तो आज भी सुनते हैं यार, 1 साल 2 माह का अरसा हो गया, हम तो आज भी सुनते हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी सुनते हैं आज तक डेफिनेटली। तो ये अपनी आदत बना लीजिएगा, इन सुनने की अपनी आदत बना लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ये तो है वो लोग कहते हैं। अब लोग कौन को ये कहते हैं, वो आपके फैमिली वाले हैं यार, वो आपके रिश्तेदार हैं। यहाँ पर रिश्तेदारों की रिश्तेदारों से कितना जलती है वो हम सबको पता है। सबसे पहले कौन लोग होते हैं आपको ये कहने वाले, ये जो मैं पीछे वर्ड्स बता के आया हूँ वो यही है, फैमिली वाले और रिलेटिव्स होते हैं। उसके बाद कौन कहता है, नेबरहुड, जो आपके हमसायेदार है। अच्छा पुत्र, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, मतलब बंदे फसाने वाला काम स्टार्ट कर लिया, वाह। यानी कि हुण ਇਹਦਾ मतलब ये है कि हम तू सानू भी फसाएगा। जब आपको उनके पास आइडिया लेके जाओ ना, आपको ये कहेंगे, अच्छा अच्छा, दूर से ना आपको देख के कहेंगे ये आंदा पिया वा, इन्हें हम देखिए अपनी स्टार्ट कर देनी है। इस तरह लोग आपको कहेंगे यार यहाँ पर। उसके बाद उससे तो आप जिन्हें दोस्त कहते हो ना, जिन्हें आप कॉलेज फ्रेंड के या स्कूल के, वो असल में दोस्ती का उनको तब पता लगता है जब आप उनके साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर करो। तो तब जैसे वो सोनू शर्मा की बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि आप अपने दोस्त को कहोगे मैं लेमोजिन लेना चाहता हूँ, अगर आपका दोस्त कहे कि भाई हट चल साले का, एंड तू लेगा ये मर्सिडीज, तू लेगा लेमोजिन, तो भाईजान भाग जाओ उससे। वो फ्रेंड्स ही होते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले आके चीज जो पता लगती है ना, वो ये पता लगती है कि जब आप अपने सबसे देखो, जब भी कोई इंसान, ये बात तो क्लियर है कि जब भी कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है ना, सबसे पहले वो स्टार्ट कहां से करता है, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। सबसे पहले इंसान हिट किसे करता है, अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स को। और 100%, 100 में से 90%, मेरे साथ ये हुआ है, बहुत सारे और लोग हैं यहाँ पे उनके साथ ये होता है, 90% ऐसा होता है, वो बेस्ट फ्रेंड जिसे हम बेस्ट फ्रेंड रहे होते हैं ना, वो मना कर देते हैं। आप लिखवा लो, ये चीज नोट कर लो। उस और कौन लोग हैं आपको, डेफिनेटली सी बात है, और आपके कोलीग्स होते हैं, ठीक है, ये लोग आप ये चीजें कहते हैं। ये तो है वो लोग जो आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, या नॉर्मल लाइफ में आपको ये चीजें कहते हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट दिस बिजनेस, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में यार, जो जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस बनाई है इससे, वो लोग, उन लोगों का विजन क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो लोग क्या सोचते हैं, जो कि दुनिया के आज सक्सेसफुल टॉप, कोई फॉर एग्जांपल, कोई बंदा दुनिया का पहला अमीर शख्स है, कोई फॉर एग्जांपल दूसरा अमीर शख्स है, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनिएगा। अब ये से गौर से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले मैं बिल क्लिंटन, इनके बारे में, ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, ये क्या कहते हैं, यू स्ट्रेंथन आवर कंट्री एंड आवर इकोनॉमी। ये नेटवर्क मार्केटिंग की आउट बात करते हुए कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो एक कंट्री की, मैं आपको अगर आसान लफ्जों में बताता चलूं, कि इकोनॉमी को संभालने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त। और ये वर्ड सिर्फ ये यूएस तो छोड़ो, आप अपने हमसाए मुल्क में जाके चले जाओ यार, इंडिया के अंदर जाके चले जाओ। मोदी जिसे बेसिकली हमारे उनके साथ ताल्लुकात जैसे हैं, जो भी है अलग बात है, आप ये देखो कि उनके यहाँ मोदी ने इस नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रूवल दी है यार, और खुशी से अप्रूवल दी है यार, इसके हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना बूस्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलूं, ये टोनी ब्लेयर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रेट ब्रिटेन के, बरतानिया के, वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल पैरिटी ऑफ द इकोनॉमी, कि एक मुल्क की ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रिमेंडस रोल प्ले कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो शोबा कह लो, इसे कैरियर कह लो, कुछ भी कह लो इसे। ये वो लोग हैं यार, जो कि दुनिया के आज, जिनकी हम रोज आए दिन यार ग्रुप्स के अंदर वीडियोस देखते हैं यार, जिनकी रोज आए दिन हम कोई ना कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं यार इस चीज के बारे में। और ये मैंने यहाँ पे जितना भी डाटा इकट्ठा किया है, ये मैंने बेसिकली गूगल झूठ तो नहीं कहता, डेफिनेटली सी बात है, ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है यार। उसके बाद आगे चलते हैं, इन्हें कौन नहीं जानता यार, रॉबर्ट कियोसाकी, इनकी बुक थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो उस बुक से बखूबी वाकिफ होंगे, रिच डैड पुअर डैड, जो कि बेसिकली जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बखूबी वाकिफ है ना, उन लोगों ने ये बुक तो लाजमी, बेशक पढ़ी ना हो, नाम लाजमी सुना होगा। वो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बहुत कम रिस्क के साथ और बहुत कम फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो अपना ही नहीं बल्कि अपनी नस्लों का, आने वाली नस्लों का जो है ना, वो फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू। यहां पर अगर मैं एक और बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें भी डेफिनेटली सी बात है, हर बंदा जानता है यहाँ पर। इस वक्त हमारे जो ताल्लुकात है उनके साथ, वो छोड़ें यार, एक साइड पे करें। आपको पता है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अपनी 2 नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्रीज हैं। वो यूएस का प्रेसिडेंट बाद में, पहले उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की 2 इंडस्ट्रीज हैं। वो क्या कहते हैं, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, अगर मुझे आज से दोबारा सब चीजें स्टार्ट करनी पड़े अगेन, यानी कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझसे छीन लो सारा कुछ, मुझे गरीबी में छोड़ दो, मुझे कह लो कि वो कच्चे बनियान में छोड़ दो आप,
मुझे अगर दोबारा स्टार्ट करना पड़े आज से, मैं क्या चीज चूज करूंगा? आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलियंस दोबारा से बना लूंगा अपनी इसी लाइफ के अंदर। यार वो देखो कि वो उस शख्स की, डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं, वो इस वक्त अपनी उम्र के उस हिस्से में कि उसकी जिंदगी पीछे ज्यादा से ज्यादा भी अगर एवरेज की बात करें 5 से 10 साल बचे हुए हैं, तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में ये चीज कह रहा है कि मैं इन 5 से 10 सालों के अंदर मिलियंस बना सकता हूं। तो यार आप क्यों नहीं बना सकते? उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आसिम भाई आपकी वीडियो ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें जी। अच्छा, और इसके बाद एंथनी रॉबिन्स, जिन्हें हम टोनी रॉबिन्स के नाम से भी जानते हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त अगर मैं इनके बारे में थोड़ा बताता चलूं, तो इस वक्त ये जो हैं, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर इन्हें दुनिया का सबसे महंगा तरीन ट्रेनर भी कहा जाता है। ये बेस्ट मोटिवेशन ट्रेनर है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि इनकी बेसिकली दुबई के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करने गए थे, और उस ट्रेनिंग का पास आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जो पिछली वाली सीटें थी ना, जो कह लें कि एक स्टेडियम होता है ना, उसके अंदर जो पिछले बैक वाली सीटें होती हैं, जिस तरह हम किसी ऑडिटोरियम में जाए ना, जो बैक वाली ऊपर वाली सीटें होती हैं, उसकी टिकट जो थी वो तकरीबन आई थिंक सो 1 या 2 लाख के करीब थी। आगे वाली जो सीट्स थी उनकी कीमत आप अंदाजा लगा लें कि कितनी होगी। जो आगे फॉर्म, मैं सबसे पीछे वाली सीटों की कीमत बता रहा हूँ, 1 से 2 लाख थी, और जो यहाँ से सीनियर्स गए तो वो उन्होंने बेसिकली हमें ये बताया था, ये लेवल एंड ट्रेनर का। ये बंदा, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं, ना ये स्कूल गया, ना ये कॉलेज गया, ना ये यूनिवर्सिटी गया। उसके बाद भी ये, आपको पता है कि जॉर्ज बुश जब था अपनी सदारत के ऊपर था, जॉर्ज बुश जो कि यूएस का जो पहला प्रेसिडेंट था, वो इनसे मशवरे लेता था कि सर मुझे बताएं, मेरे पास ये मसला आ गया, मैं अब सॉल्व कैसे करूं। वो बंदा, एक यूएस का प्रेसिडेंट है, उस बंदे से मशवरा ले रहा है जिसने ना तो आज तक कभी स्कूल की शक्ल देखी है, ना तो आज तक कॉलेज की शक्ल देखी है, ना यूनिवर्सिटी की। तो जाहिर सी बात है ना कि ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग, ये बेस्ट मोटिवेशन ट्रेनर है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट इनकी बहुत सारे डाटा जो है ना वो गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इन्हें कौन नहीं जानता? डेफिनेटली सी बात है बिल गेट्स, डेफिनेटली सी बात है, जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। ये क्या कहते हैं, ये भी इनसे बेसिकली मैं आपको इनकी स्टोरी थोड़ी ना बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई बोर हो रहा है ना, तो वो यहाँ काइंडली बोर उसकी बोरियत जो है ना वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें अभी आने वाली हैं। क्योंकि मैंने अपनी उस सेशन के अंदर एक मैसेज किया था कि बहुत सारा कुछ अमेजिंग होने वाला है इस ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर। अच्छा, बिल गेट्स ना बेसिकली एक इंटरव्यूअर ने पूछा इंटरव्यू के अंदर कि सर, अगर आपसे हर चीज आपसे छीन ली जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको पता ना कि बिल गेट्स के पास इसकी दौलत का अंदाजा ऐसे है कि मैंने एक दफा सुना था कि अगर बिल गेट्स की जो दौलत है जितनी, उसको अगर हम ऐसे खड़ा करते जाए ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, चांद का चक्कर लगा के भी वापस आके भी तकरीबन 7 चक्कर लगते हैं। ये इतनी दौलत है इस बंदे के पास, और फिर भी कह रहे थे कि पता नहीं 15,000 मिलियन डॉलर इसके पास बच जाएगा, इतनी दौलत है इस बंदे के पास। इससे पूछा गया उस इंटरव्यू के अंदर, वो वीडियो इसकी यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो, कि सर अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी, आपसे सब कुछ छीन लेता है, आप क्या चीज चूज करोगे? इन्होंने उनको कहा कि सर मैं जो चीज यूज करूंगा दोबारा अपनी लाइफ के इसी हिस्से के अंदर, दोबारा इस स्टेज पे आने के लिए, वो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? कभी आप में से किसी ने यहाँ पर इस चीज को जानने की वजह, मतलब इस चीज की, मैं बताता हूँ। इन लोगों ने इसलिए चूज किया, क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन को जान चुके थे। यानी कि मैं अगर एक दिन में 8 घंटे जॉब करता हूं, तो डेफिनेटली सी बात है मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरी टीम में 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग जो हैं वो 1 घंटा काम करते हैं दिन में पार्ट टाइम सिर्फ, तो वो उनका बिल, फॉर एग्जांपल अगर वो बिल गेट्स की टीम में, तो बिल गेट्स की टीम में एक दिन में बिल गेट्स का काम जो है वो एक दिन में 1000 घंटे का होता है। तो डेफिनेटली सी बात है वो इस चीज को समझ गए थे। तो डेफिनेटली सी बात है, जब हमारे यहाँ इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी टीम में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली सी बात है हर शख्स अगर अपने दिन में सिर्फ पार्ट टाइम 1 घंटा भी काम करता है, मुझे बताएं कहां पे बिजनेस जाता है यार? आप में यहाँ पर किसी की फॉर एग्जांपल 5 या 10 लोगों की भी टीम है यार, अगर वो 10 लोग दिन में पार्ट टाइम सिर्फ 1 घंटा भी काम करें, मुझे बताओ आपका काम, आप जो काम कर रहे हो उससे अलावा हटा के दिन में 10 घंटे होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली सी बात है होता है यार। तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन यार। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर आपको बस साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, आपको विजिबल हो रहा होगा। ये दुनिया के टॉप 200 नेटवर्क मार्केटर अर्नर्स हैं। ये गूगल से मैंने बेसिकली उठाया स्क्रीनशॉट। ये अर्नर्स हैं दुनिया के टॉप 200। उनका पहला जो है, मैं आपको पहला यहाँ पे बता दूं, जो टॉप 1 पे है, उनका नाम बेसिकली आइगर एल्बर्ट्स एंड एंड्रिया सिम्बला है। ये जो एस्टिमेटेड मंथ का अर्न करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से, वो है $22 लाख पर मंथ। आप उसको ईयर में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि $22 लाख पर मंथ, पर ईयर का कितना बनता है। और उनकी जो कंपनी है, वो जो कंपनी कर रहे हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कोई ना कोई, जिस तरह हमारी एलबीएल है,
वो उनकी थी डैग कॉइन सक्सेस फैक्ट्री। उसके बाद जेना जिगल, इनकी $10,60,000 है पर मंथ की इनकम यार। उनकी जो कंपनी है वो माई डेली चॉइस है। इसके बाद इसी तरह चलते चलते यहाँ पर बहुत सारी, आप ये यहाँ पर रेफरेंस भी मैं आपको एंड में दे देता हूँ इस वेबसाइट का, आप जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि यार ये लोग अगर, डेफिनेटली सी बात है इतना कमा रहे हैं, डेफिनेटली सी बात है इतना, आपको आपके सामने ये डाटा शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, तो डेफिनेटली सी बात है यार, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन्हें भी ये सक्सेस पहले दिन थोड़ा मिल गई होगी। जाहिर सी बात है टाइम लगा होगा ना, कुछ बिजनेस ऐसे थोड़ी बिल्ड होता है रातों रात, अगर जो बिल्ड होते हो वो पोंजी स्कीम बन जाती है ना यार, रातों रात कुछ चीज नहीं बिल्ड होती। ये लोग अगर आज इस इनकम के ऊपर पहुंचे तो इसके पीछे बहुत कांटों भरा सफर है। आप यहाँ पर इनकी स्टोरीज जाके सर्च कर लीजिएगा, एक एक यहाँ पे जो बंदा लिखा हुआ है इनको जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि यार इसका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले का एक्सपीरियंस क्या था, इसने क्या चीजें फेस की थी। उसके बाद आगे चलते हैं, टॉप 10 मार्केट्स दुनिया में इन यूएसडी बिलियंस में आपको बताने जा रहा हूं कि टॉप 10 मार्केट्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर इस वक्त टॉप का काम हो रहा है। सबसे पहले चाइना है, जो कि दुनिया के नंबर 1 पे जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। चाइना यार, हमारे जिनके साथ इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं वो देख लेंगे, दुनिया का टॉप 1 नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है। मजे की बात बताऊं आपको, हमारा पाकिस्तान का नेम टॉप 20 में भी नहीं आता, टॉप 50 में भी नहीं आता। लेकिन एक और मजे की बात बताऊंगा आपको, टॉप 20 के अंदर इंडिया का नेम आता है, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका हम दरवाजा खोलें तो साथ ही अगले आगे जना इंडिया खड़ा है। वो टॉप 20 कंट्रीज के अंदर आता है जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद आगे बताता चलूं आपको कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2017 की जो रिटेल सेल्स थी, उन्होंने ये जो है ना अपना WFDS है, जिसे हम बेसिकली वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये बेसिकली एक दिया है, इस चीज का मार्कअप दिया कि दुनिया में जो टॉप पे कंट्रीज जा रहे हैं उनमें किस तरह जो है ना वो रीजनल सेल्स के बारे में, और उनको डिफरेंशिएट किया उन्होंने पाई चार्ट के थ्रू कि किस तरह किन कौन कौन से ममालिक के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना काम कर रही है। आप देख सकते हो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स 18% है, चाइना 18% है, कोरिया 9% है, जर्मनी 9% है, जापान 8, ब्राजील 6, मेक्सिको 3, फ्रांस 3, मलेशिया 3, ताइवान 2 और अदर 20। और मजे की बात बताऊं, हम सिर्फ अदर में आते हैं। अदर का मतलब वहां पे ये लिखा हुआ है पूरी दुनिया, इन मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया। और हम देख लो कि अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि अदर में अगर हम आते हैं तो 20 में से कितने का परसेंट होंगे हम यार, पॉइंट में होंगे हम, सिर्फ पॉइंट के भी वो होता है ना कि 0.0000, इस तरह हम उसमें होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है कि हमारा कंट्री इतना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर को लेके पीछे है। उसके बाद ये कुछ फिगर्स हैं और ये बेसिकली डाटा मैंने कलेक्ट किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो रीजन वाइज मैंने कलेक्ट किया था कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप वगैरह इन कंट्रीज के अंदर किस तरह जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग ने किस तरह उन कंट्रीज की इकोनॉमी को बूस्ट दी है। यानी कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पर कितना उन्हें यूएसडी मिलियंस का फायदा हुआ है पिछले 3 सालों से। यानी कि ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे जाके देख लीजिएगा। मैं आपको अभी आगे स्लाइड में रेफरेंस भी दे दूंगा कि किस वेबसाइट से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद जेंडर वाइज रिपोर्ट आपको मैं बताऊं अगर WFD से की कि WF वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो उन्होंने जो जेंडर रिपोर्ट जो है ना शाये की है कि भाई आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ओवरऑल पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में औरतें और मर्द कितने कितने काम कर रहे हैं। सबसे पहले वुमेन्स काम कर रही हैं, 75% वुमेन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद मेन सिर्फ 25% है। मुझे बताएं यहाँ पर लड़कियां जो हैं, यहाँ पर माशाल्लाह हमारी बहनें जो हैं, यहाँ पर बहुत सारी फीमेल लीडर्स मौजूद हैं जो कि बहुत जबरदस्त वर्किंग कर रही हैं। यहाँ पर मोस्टली लड़कियां जो हैं वो हार मान जाती हैं यार, 1 महीना मैक्सिमम 1-2 महीने काम करती हैं, उसके बाद हम थक गई हैं, सर हमसे ही नहीं हो रहा। यार पूरी दुनिया में तो आप देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में 75% वुमेन्स काम कर रही हैं, मेन सिर्फ 25% है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लो, अगर वो 75% वुमेन्स काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। डेफिनेटली सी बात, आज तो हर चीज इतनी आसान होगी आप लोगों के लिए कि आप घर बैठे हर ईच एंड एवरीथिंग को यूज करते हो आप, ठीक है। मोबाइल आपके पास एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके साथ आप घर बैठे हुए अपनी 5 मरले के घर के अंदर, 10 मरले के घर के अंदर बैठ के आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसी चीज आ चुकी है। उसके बाद आगे चलते हैं, बिग बिजनेसेस की बात करता हूं आपसे। कुछ दुनिया के ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इस वक्त बहुत टॉप पे जा रहे हैं, उनका रेवेन्यू मैं आपसे बात करता हूं। प्रोफेशनल फुटबॉल की अगर मैं बात करूं आपसे, उसका जो बजट है वो $9.558 बिलियन है, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं, पूरी दुनिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सिर्फ उसकी वर्थ जो है वो $15 बिलियन है। उसके बाद मूवी इंडस्ट्री की बात करूं, जिसमें हॉलीवुड भी आ जाती है, बॉलीवुड भी आ जाती है, लॉलीवुड भी आ जाती है, हर चीज आ जाती है, उसकी वर्थ टोटल $88 बिलियन है। वीडियो गेम उसकी $76 बिलियन है। नेचुरल फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसकी $90 बिलियन है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की
जो वर्थ है पूरी दुनिया में $178 बिलियन है। आप नीचे इसका सोर्स भी लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सोर्स भी लिखा हुआ है mastermindevent.com, ये इसका ना रेफरेंस लिखा, आप जाके यहाँ पर सर्च कर लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं यार, ये कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ लिंक्स है, मैंने आप जहां जहां से डाटा कलेक्ट किया, आप इन वेबसाइट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन वेबसाइट्स को विजिट करके आप यहाँ पर देख भी सकते हो जाकर। उसके बाद आगे चलते हैं। पहली चीज, why network marketing is the best opportunity for you and your family, not for your only family, आपके बस सिर्फ फैमिली के लिए नहीं बल्कि आपकी नस्लों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इन्हें गौर से जो है ना समझिएगा, इन्हें अपने दिमाग में बिठाइएगा। जब आप किसी बंदे से अपना प्लान शेयर कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री का, तो ये पॉइंट्स माइंड में रख के उससे ये पॉइंट समझाइएगा, फिर मैं देखता हूं वो बंदा कैसे ना करता है कि भाई जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो कैसे आप मना करते हो। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पहली चीज क्या है, लो स्टार्टअप कॉस्ट बिजनेस है ये। आप मुझे बताओ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हर दफा ये बताता होता हूं कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि मिनिमम 25,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और वो 25,000 रुपए जो कि आपको वापस दे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ LC4, और वो 25,000 रुपए बल्कि उसकी वैल्यू वीक बाय वीक बढ़ रही है। मुझे बताएं, तो दुनिया का सबसे लो स्टार्टर कॉस्ट जो बिजनेस है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं है भाईजान, कोई और चक्कर ही नहीं है, कोई दुनिया का और बिजनेस नहीं है। हाँ, आपके पास बिजनेस है जो 20-25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे। चाय का खोखा लगा लो, आप क्या कहते हैं उसे, अपने घर के बाहर ना फॉर एग्जांपल कोई ना रेडी के ऊपर ना कुछ चीजें बेचना शुरू कर दो, ठीक है, कोई फ्रूट वगैरह लगा लो। हाँ, ये बिजनेस। क्या जिस शख्स ने 16 पढ़ी है 14 पढ़ी है वो ये चीज सब चीजें करेगा? नहीं करेगा यार। ये वाहिद दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो कि आपको हर चीज प्रोवाइड करता है विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं यार, शॉपिंग होती है, मेरे मुंह से भी इन्वेस्टमेंट निकलता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो चीज है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको किसी किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आप मेरा भाई, आप हो 35 साल के, आप जरा जॉब लेने के लिए तो जाओ, पहला आपको पता क्या वो देंगे, भाईजान आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आप जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली चीज है। एक्सपीरियंस अभी छोड़ो, आपकी एज ज्यादा होगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ना यहां पर ना एज की रिस्ट्रिक्शन है, ना आपकी जेंडर की रिस्ट्रिक्शन है, ना आपकी एजुकेशन की रिस्ट्रिक्शन है, ना आपकी क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन है, ना आपके एक्सपीरियंस कोई मांगा जाता है यहाँ पर कि यार जिस बंदे में आपको यहाँ पर जो भी आपका लीडर है, जिसने भी यहाँ पर आपको इस सिस्टम के अंदर लेके आया, क्या उसने पूछा आपसे कि यार आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग है? नहीं है, डेफिनेटली सी बात है। लेकिन हमारी साइकी पता क्या है, जहां पे भाईजान एक्सपीरियंस ना रिक्वायर्ड हो, हम कहते हैं ये चीज बेकार है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, अपनी सोच चेंज करो यार, ऐसा नहीं होता। ये लोगों ने हमारी सोच ऐसी बना दी है। यहाँ पर देखो कि जिस तरह मैं आज इतने सारे लोगों के सामने यहाँ पर कितने यहाँ पर लोग हो चुके हैं, 142 लोग हो चुके हैं यहाँ पर, इतने सारे लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ये कहाँ से एक्सपीरियंस आया है यार? ये यहाँ से एक्सपीरियंस आया है कहाँ से? और किसने दिया मुझे? मेरे सीनियर्स ने दिया मुझे, इस इंडस्ट्री ने दिया मुझे। जब मैं लोगों के साथ मिला, बात की, नो सुनी, रिजेक्शन हुई, यहाँ से एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ यार। और मुझे बताएं, जब आप एक्सपीरियंस लेने जाते हैं जॉब के लिए, एक्सपीरियंस होता क्या है? एक्सपीरियंस मेरा भाई यही होता है, क्या आपको बात करनी आती है, क्या आपको बोलना आता है, क्या आपको क्लाइंट डील करना आता है। ये चीजें जब तक आपको नहीं आती, डेफिनेटली सी बात है आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थर्ड जो पॉइंट है, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। आपको इस बिजनेस के अंदर बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सेल्स के अबाउट बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, मार्केटिंग के अबाउट सेल जो है ना बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लीडरशिप के अबाउट बेसिक दी जाती है, पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है कि लोगों के साथ रिलेशन कैसे कैसे बनाना है, बिजनेस टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं यार। यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं, आप लोगों के यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार वो ट्रेनिंग करते होंगे। क्यों करते हैं यार यहाँ पर? क्यों? हालांकि वो पैसे भी नहीं दे रहे उनको, फ्री में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। कभी आप किसी एक अच्छे खासे मोटिवेशन ट्रेनिंग अटेंड करने जाओ, आपको लग पता जाएगा कि कितनी महंगी टिकट्स होती हैं, कितने क्या लोग जो है ना क्या चीजें पे करके जो है ना लोग वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पर आप सब लोगों को ये चीजें बिल्कुल फ्री में सिखाई जा रही हैं यार। उसके बाद ये चीजें हमें यूनिवर्सिटी में एमबीए, जो यहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ पर अगर मौजूद हैं, एमबीए, बीबीए, बीकॉम वाले जो कि बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, वहां पर ये चीजें क्रॉस है भाई, नहीं सिखाई जा रही। कोई चक्कर नहीं है ऐसा, एक्सपीरियंस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ डिग्री के पैसे लिए जा रहे हैं। भाईजान पैसे दो, डिग्री का कागज ले लो, बस खत्म। जो सीखना है बाहर जाके सीखो, यहाँ पे नहीं है कुछ। ये चीजें भाईजान हमें यहाँ पे, क्या आपकी नजर में वो डिग्री का पेपर फायदेमंद है? मुझे बता दें सिर्फ। डेफिनेटली सी बात है, हमें वो डिग्री का पेपर लेके क्या करना है यार? यहाँ पे दुनिया में आपको पता है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं,
चाहे आप मार्क ज़करबर्ग को उठा लो, चाहे बिल गेट्स को उठा लो, जिस मर्जी को उठा लो यार, वो लोग कहीं ना कहीं से एक्सपेल जरूर हुए हैं। मार्क ज़करबर्ग तो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्सपेल हुआ है कितनी बार, ठीक है। उसके बाद क्या कह लें कि वो था जो न्यूटन था, वो बेसिकली अपने स्कूल से जो है ना मैथ्स के अंदर वो फेल होते थे बार बार, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं यार जहां से वो लोगों ने रिजेक्शन फेल की, उनके लिए वो रिजेक्शन थी ना, रिजेक्शन फेस की, आज वो दुनिया के किस लेवल पे मौजूद है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती भाई कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, मैटर ये करता है आपको आता क्या है, आप में बोलने की सलाहियत है या नहीं है। आगे चलते हैं। आपको यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेस्टेड एंड ट्राइड, आपको वो वाली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि बेसिकली टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। जिस तरह हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, LC4 है, ई लर्निंग है, प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या लिखे ऑनलाइन शॉपिंग है। क्या ये चीजें टेस्टेड नहीं है? क्या इन्हें टेस्ट नहीं किया गया? अभी आप ये देख लो कि प्रोजेक्ट ए जो हमारा आना है उसको इतना आने में इतनी देर क्यों लग रही है? डेफिनेटली सी बात है नहीं यार, कोई मजाक तो नहीं है, वो इतने लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है उससे। तो डेफिनेटली सी बात है, जो चीज किसी चीज को, जो चीज फॉर एग्जांपल क्या ओरिजिनल होती है उसके ऊपर टाइम लग जाता है यार थोड़ा बनने में। तो डेफिनेटली सी बात है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेस्टेड और ट्राइड करके ही दी जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यू गेट फेम एंड रिकग्निशन। आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितना फेम और रिकग्निशन मिलती है ना, दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर आपको इतनी नहीं मिलती। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप अगर फॉर एग्जांपल हाईएस्ट जॉब भी करते हो ना, आप देख लो, जिन फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा ढूंढ लो जिसकी फॉर एग्जांपल 1 या 2 लाख रुपए सैलरी हो और फॉर एग्जांपल वो मर्सिडीज पे अपने ऑफिस आता जाता हो। वो बंदा फॉर एग्जांपल मर्सिडीज भी ले लेना, मर्सिडीज ले लेगा, जाएगा आएगा ऑफिस से, कोई चक्कर नहीं है, कोई कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं है हिसाब किताब, मतलब कोई खुशी ही नहीं है ना कि मतलब मर्सिडीज पे गया, वापस आ गया, काम करके वापस आ गया, 3 पे उतार दिया, कोई है ही नहीं है यार। आपको पता है यहाँ पर हमारे किसी के बर्थडे भी हो जाए, हम तो उसको किस तरह रिकग्नाइज करते हैं यार, उसको अप्रिशिएट करते हैं किस तरह मिलके। उसके बाद कोई शख्स अगर अप्रिशिएट, कोई शख्स यहाँ पर कोई चीज, कोई जिस तरह भी आजकल मास्टर कार्ड कितने लोग विन करते हैं यार, उसके बाद किस तरह उनकी जो है ना रिकग्निशन की जाती है, किस तरह अप्रिशिएट किया जाता है। ये तो अभी छोटी छोटी चीजें हैं। जब हमारे लोग रैंक्स अचीव करते हैं, जब चीजें अचीव करते हैं, तो कितना उन्हें जो है ना सराहा जाता है, कितना फेम एंड रिकग्निशन, कितनी आपकी टीमें आपको कंधों में उठा के जा रही होती हैं। आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, अपने लीडर्स की वीडियोस देखी होंगी, जिस तरह उनको कंधों में उठा के ले जाया जा रहा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस प्लेटफॉर्म पीपल वांट्स टू बिकम लाइक यू। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बनाया है, अपने आप को बिल्ड किया है, इस अपने आप को इस काबिल बनाया है कि लोग यहाँ पर आपकी टीम्स फिर आपके जैसा बनना चाहेंगी, डेफिनेटली सी बात है। आप लोग यहाँ पर आपको कॉपी करते हैं। जिस तरह मैं था, मैं स्टार्टिंग में अपने सीनियर्स को फॉलो करता था, मैं स्टार्टिंग में पुष्कर राज ठाकुर को फॉलो करता था। क्यों? मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे अंदर वैसा स्पीकिंग स्टाइल हो। इसी तरह लोग यहाँ पर जो आपकी टीम्स बन जाती हैं, वो आपको फॉलो करती हैं, वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं, क्योंकि आपकी बेसिकली फिर जिद बन जाती है यार मैंने कम से कम उनके जैसा बनना है। क्योंकि देखो उन्होंने अपने इसी चीज के थ्रू अपनी इतनी बड़ी टीम क्रिएट की, मैं भी अगर आज उनकी चीजें यूज करूंगा तो डेफिनेटली सी बात है मेरी भी बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, यू गेट पैसिव इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको इस बिजनेस के अंदर आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड की जाती है। पैसिव इनकम क्या होती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो सॉरी, दुनिया में 2 टाइप की इनकम होती है। पहली एक्टिव इनकम, सेकंड वन इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो वाली इनकम होती है जो फॉर एग्जांपल आप जॉब पे जाते हो, आप 8 घंटे जॉब पे डेली गए, आपने काम किया, आपको इनकम मिल गई, वापस आ गए, काम किया, इनकम महीने बाद इनकम मिल गई, वापस आ गए। ये क्या एक्टिव, जब तक एक्टिव रहोगे, जिस दिन जॉब से छुट्टी करते हो उस दिन पे कटती कि नहीं कटती? डेफिनेटली सी बात है कटती है। जिस दिन जॉब से छुट्टी मारोगे उस दिन पैसे कटेंगे भाईजान। पैसिव इनकम क्या होती है भाईजान? एक दफा का बीज डाल दिया, उसको कुछ सालों के लिए ग्रो कर दिया, मतलब कि उसको पानी दे दिया। जिस तरह यहां पर अगर मैं बात करूं, आपने अपनी टीम बनाने से अपने छोटे छोटे बीज लगा दिए, अब उन टीमों को पानी देना है, मतलब उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें बनाना है, उन्हें बात करना सिखाना है, लोगों के साथ जाके बात। यानी कि यहां पर आप उनको पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, उनको फर्टिलाइज कर रहे हो, ठीक है। यहां पर जब वो टीम एक दफा बिल्ड हो जाएगी, आपको फिर आप काम ना भी करोगे तो आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और वो इनकम इस तरह हो जाएगी कि चाहे आप काम करो, चाहे आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, चाहे जो मर्जी है, आपको वो इनकम आती ही रहेगी। क्यों? आपने स्टार्टिंग में एक स्मार्ट वर्क किया था। एक स्मार्ट वर्क क्या किया था? आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया था। ठीक है, समझ आ गई होगी यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, यू गेट इनहेरिटेबल इनकम। यहां पर आपको वो वाली इनकम दी जाती है जो कि आपके इनहेरिटेबल, बेसिकली हम कहते हैं जो कि हमारे बाप दादा से आ रही होती है ना, इनहेरिट हो रही होती है हमें। तो यहां पर यू गेट इनहेरिटेबल इनकम। इनहेरिटेबल इनकम को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन
the income that your children received without working, because at one time you worked and build your network. वो इनकम है ये इनहेरिटेबल इनकम, जो कि आपके बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि आगे आपकी आने वाली नस्लें रिसीव करती हैं बिना किसी काम किए, क्योंकि आपने एक वक्त पे एक काम किया था, एक स्मार्ट वर्क किया था और अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया था। ये मजे की चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, नॉर्मल जॉब में कहीं ऐसे है, कोई ऐसा इनहेरिटेबल इनकम है? फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी, आप कह लो कि यूनिलीवर, माशाल्लाह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पाकिस्तान में, यूनिलीवर के सीईओ आपको अगर आप फॉर एग्जांपल रिटायर हो गए हो, आप जॉब कुछ भी हो गया, आपका बेटा क्या आ पाएगा आप सीईओ की सीट पे? कभी भी नहीं आ पाएगा। ऐसा होता ही नहीं है जॉब के अंदर। उस आगे चलते हैं। यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम हियर। आपको यहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, डेफिनेटली यार। जब आपकी फॉर एग्जांपल से 1000 ना भी करो तो यार आपका चल रहा है ना, चल क्या रहा है, बहुत जबरदस्त आप लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हो यार, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हैं, आपकी 10,000 फैक्ट्रियां भाईजान। एक फैक्ट्री अगर किसी वजह से बंद हो जाती है, 9,999 फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, 1000 फैक्ट्रियां ऑफ हो जाती हैं फॉर एग्जांपल किसी एक दिन की वजह से, एक दिन में किसी, भाईजान 9,000 फैक्ट्रियां तो अवेलेबल हैं। लेकिन हम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, एक ही सोर्स रखा हुआ इनकम का। जिस दिन फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कुछ हब्बी नहीं हो गई, तो जॉब पे नहीं जा पाए, तो डेफिनेटली होगा, मतलब इनकम नहीं आएगी, डेफिनेटली सी बात है कि कुछ हो। यहाँ पर आपको फन है यार। उसके बाद आगे चलते हैं। यू टाइम फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आपको जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है ना, वो है टाइम फ्रीडम। आप दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बिजनेस भी उठा लो ना, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का सीईओ है, उसकी पे इस टाइम वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड, सैलरी पेड पर्सन है पूरी दुनिया में। आपको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं है। उसका नाम बेसिकली मेरे माइंड से निकल रहा है, उसका नाम उसका नाम अच्छा खासा, चले छोड़े। वो बेसिकली इंडिया का पर्सन है जो गूगल का सीईओ है, और उसकी एक दिन की जो सैलरी है वो 3.5 करोड़ रुपए है। अब इंडियन इंडियन बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी 7.5 करोड़, सॉरी 7 करोड़ रुपए बनते हैं भाईजान। हाईएस्ट सैलरी पेड बंदा है, लेकिन जॉब पे तो जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? टाइम फ्रीडम है। एक दिन की अगर छुट्टी करता है, एक हफ्ते की छुट्टी करता है मेरा भाई, मुझे बताओ उसको पीछे से नोटिस आएंगे कि नहीं आएंगे? टाइम फ्रीडम नहीं है, दिमाग पे टेंशन। टीम बिल्ड हो चुकी है, 10,000 लोगों की वहां पर कोई, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। आज मुझे बताओ जितने जब बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जैसे सोनू शर्मा है, जैसे पुष्कर ठाकुर हैं, यहाँ पर उनको छोड़ो यार, हमारी इस फील्ड के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं यार। टाइम फ्रीडम, आज मजा लेने टाइम, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक स्मार्ट वर्क कर दिया था। वो जो स्मार्ट क्या उन्हें रिटर्न दे रहे हैं आज उन्हें। उसके बाद आगे चलते हैं। यू गेट पर्सनल डेवलपमेंट एंड लेविश लाइफस्टाइल है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा चीज मिलती है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। आपको ये पता लगता है मैंने लोगों के साथ बात किस तरह करनी है, कहां पर किस टाइप की बात करनी है, कहां पर किस टाइप की बात नहीं करनी, किस तरह मैंने लोगों को हैंडल करना है, किस तरह मैंने क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको लेविश लाइफस्टाइल मिलता है उसके तो क्या ही कहने हैं, डेफिनेटली सी बात है। यहाँ पर अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो देख के आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो ये हैं कुछ के, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देन व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये सब चीजें अवेलेबल हैं तो देन व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि वो सोनू शर्मा भी कहते हैं ना कि भाई इतनी नेगेटिविटी है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फला फला फला, तो मैं उनको ये जवाब देता हूं, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब चीजें जो मैंने शेयर की हैं पिछली स्लाइड्स के अंदर, मुझे बताएं इन सब, तो आपका क्या अभी भी सवाल है कि व्हाई नॉट मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की जाए? मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन रहा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो डेफिनेटली सी बात है, फिर ये लम्हे आते हैं कि आपको लोग कंधों पे उठाने आते हैं। ठीक है, तो अब आपके साथ जो मैं चीजें शेयर करने वाला हूँ, वो कुछ लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने स्टार्ट आज से तकरीबन कह लें 2 या 2.5 साल पहले इस सफर को स्टार्ट किया। ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हजारों में टीम्स अवेलेबल है। और अगर हम उनकी उम्रें देखें तो यार उनकी उम्र सिर्फ 21, 22, 23 साल है यार। इस उम्र के अंदर वो लेविश लाइफस्टाइल जो है ना वो गुजार रहे हैं। ये जो बेसिकली मेरे मेंटोर हैं, सबसे पहले तो पुष्कर ठाकुर। ठीक है, ये इनके स्टार्टिंग के डेज थे। आपको
बेसिकली मीटिंग्स करते थे पहली, फिर उन पर आई थिंक स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? जी रुकइए मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये फिर जो है ना ये चीजें होती हैं। उसके बाद ये पिक्चर बेसिकली जो भी आपको शो होने वाली है, ये बेसिकली पुष्कर राज ठाकुर ने अपनी वाइफ को उनके बर्थडे के ऊपर मर्सिडीज बेंज गिफ्ट की थी। ये वो लेविश लाइफस्टाइल है। उसके बाद ये मामला कुछ आते हैं, आपकी जाहिर सी बात है पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके अंदर आप बहुत सारे गोल सेट करके बैठे हुए हो अभी से कि हमने ये करना, डेफिनेटली सी बात है वो गोल्स पूरे होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये लाइफस्टाइल आते हैं कि आप इस तरह एंजॉय करते हो, इस तरह के डिफरेंट ममालिक को, डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करते हो। उसके बाद लोग, ये जो मैं चीज कह रहा था, यू गेट फेम, यार ये देखो आज ये लड़का सिर्फ और सिर्फ 24 साल का है, 25 साल का है। आज देखो कि वो बंदा जो उससे साइन ले रहा है, वो उसकी देखो सर पे बाल नहीं है उसके, वो उसकी उम्र से कितना बड़ा होगा, कम से कम 35 से 40 साल का होगा, वो उससे साइन लेने के लिए आया होगा, भाईजान मुझे साइन कर दें, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। लोग आपके लिए इस तरह फिर भाईजान खड़े होते हैं, जिस तरह शेख हाफिज साहब कहते हैं कि भाईजान लम्हे तो वो होते हैं जब आप तन्हाइयों में होते हो, जिस तरह आजकल आप हो और मैं हूं, लम्हे तो वो होते हैं जब आप कुछ बन जाते हो तो फिर दुनिया चूमने आती है। तो वो ये चीजें हैं यार। उसके बाद ये फिर लम्हे आते हैं कि जब आप खुद बोलते हो और जमाना सुनता है, जब आप बोलते हो बात करते हो फिर जमाना सुनता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग चीजें। ये माशाल्लाह हमारे मेंटोर मिस्टर सुफियान काज़मी साहब माशाल्लाह वेरी सून मार्केटिंग डायरेक्टर के रैंक पे पहुंचने वाले हैं। ये इनके स्ट्रगलिंग डेज थे, ये इनका स्टार्टिंग लेवल था, और ये इस वक्त दुबई में इनकी पिक्चर थी। ये बेसिकली जब उन्होंने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री को, और ये इनके साथ हसन काज़मी साहब जो इनके छोटे भाई हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह डायरेक्टर रैंक पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे मेंटोर्स के स्टार्टिंग डेज थे, इस तरह ही हमने भी स्टार्ट किया। और ये सर बेसिकली ड्रेसिंग के अंदर है, मीटिंग कोई ना कोई होगी, डेफिनेटली सी बात है। उनके बाद ये फिर पहला जब इन्हें जो है वो अवार्ड मिला, उसके बाद ये लाइफस्टाइल आ गया माशाल्लाह। उसके बाद फिर ये फेम आ गया कि लोग तस्वीरें खिंचाने के लिए जो है वो कह लें कि इंतजार में थे कि कब हमारी बारी आए और हम जो है ना सर के साथ जो है ना एक फोटो सिर्फ ले सकें। उसके बाद ये लेवल आ गया, और उसके बाद फिर ये हम सर ने जो है बहुत सारी कंट्रीज को टूर भी किया हुआ, तकरीबन 5 कंट्रीज को इस वक्त सर जो है वो टूर करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये हिसाब किताब है, ठीक है, ये आपके शशके होते हैं, डेफिनेटली सी बात है, मैं तो शशके ही खाऊंगा। उसके बाद माशाल्लाह ये हमारे जब सुफियान काज़मी साहब 2019 में जब वो माशाल्लाह डायरेक्टर बने थे, और उसके बाद कह लें कि अब स्टार्ट होता है, हमारे कुछ और लीडर्स हैं माशाल्लाह यहाँ पर, और जिन्होंने यहाँ पर इस नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस बनाई माशाल्लाह, एक बहुत ही छोटे अरसे के अंदर। मैं उन लोगों का यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूंगा। आप सिर्फ उनकी शक्लों को देख लीजिएगा, उन्हें देखकर मुझे बताइएगा क्या अगर वो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ ये बताइएगा। ये हमारे माशाल्लाह मेरे मेंटोर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मंसूर भाई एंड उसामा भाई। ये इनके स्ट्रगलिंग डेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके हालात हैं। यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई वाकई कोई नेटवर्कर काम कर रहा है। उसके बाद ये हालात थे माशाल्लाह कि इस तरह भी दिन देखे हैं। उसके बाद ये हालात है, ट्रेनिंग है ये। उसके बाद फिर ये सिचुएशंस हुई, ये सीन्स हुए, तो वो कहते हैं ना कि सीन्स कुछ ऐसे हैं, तो वो फिर ये सीन्स आए। उसके बाद फिर ये सीन्स आए कुछ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स हुई, ये सीन्स आए कुछ। आज आप यहाँ से मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पर जिस पिक के ऊपर ये टीम इस्लामाबाद लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइफस्टाइल देखिएगा, और इस पहली पिक्चर के अंदर लाइफस्टाइल देखें। ये इन दोनों पिक्चर्स के अंदर तकरीबन 2 साल, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का फर्क है यार। सिर्फ अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद आज कुछ ये माशाल्लाह मेरे मेंटोर, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विद अ कंपनसेशन प्लान अटैच्ड। माशाल्लाह उसामा भाई कमाल है, आप तो फिर लव है ना सर। उसके बाद माशाल्लाह मेरे भाई, मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर माशाल्लाह यंगेस्ट लीडर फ्रॉम आरवाईके, जिन्हें हम चीता ऑफ आरवाईके भी कहते हैं, माशाल्लाह मंसूर अशरफ साहब, वो उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताता चलूं तो ये मेरे स्टार्टिंग डेज थे, ठीक है। जब मैं इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, मैंने इस चीज को, तो मेरे कुछ हालात ऐसे थे। स्टार्ट किया मैंने, अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, तो ये हालात थे। उसके बाद कुछ ऐसे थे जो है ना, पहले तो मुझे काफी अर्सा अपने आप को चेंज करते हुए लग गया कि पहले जाहिर सी बात है जब आप इस स्टाइल के अंदर, इस हुलिये के अंदर जब मैं किसी को बताने जाऊंगा कि भाई आपकी लाइफ चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लान है, तो डेफिनेटली सी बात है कौन सुनेगा यार मुझे। तो पहली जाहिर सी बात है मुझे अपने हालात चेंज करने पे लग गया, काफी टाइम लग गया। उसके बाद
फिर कुछ ऐसे चीजें आई कि टोटल जो है मैं यहाँ पर एक वर्ड आज भी मुझे याद है कि सुफियान काजमी साहब जो कि डायरेक्टर रैंक पे हैं, वो मुझे एक बात कहा करते हैं कि मोस्टली जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था ना, तो उन्हें जो है ना वो कहते थे कि तलब यार मुझे नहीं लगता ये लड़का चल पाएगा। तो यानी कि जैसा मेरा हुलिया था ना, यानी कि मेरे लंबे लंबे बाल और ये हिसाब किताब है, लेकिन ये फील्ड कैसे किस इंसान को कैसा बना देती है आप इमेजिन नहीं कर सकते यार। उसके बाद फिर ये लाइफस्टाइल्स आए, ये ट्रेनिंग सेशंस आए, फिर ये इस तरह यार जिस मैंने आज तक, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट नहीं पहनी। मुझे इस इंडस्ट्री में आके ये चीज स्टार्ट की, उसके बाद आज कुछ सीन्स ऐसे हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगा, ये मेरी मेंटोर की कोटेशन है जो कि मैंने उनकी कॉपी की है, उसामा भाई की, डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। आप लोगों को उन लोगों के लिए करना है जो आपको फेल होते देखना चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं कि ये बंदा किसी तरह यहाँ पर फेल हो, हम इसकी दुर्गत बना दें, हम इसको ताने मार मार के मार दें, वो लोगों को आपको करके दिखाना है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज तला निसार। अभी यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर हम शेयरिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारी जो मैम है, को होस्ट है हमारी रुकैया मैम, वो हमारा जो है ना यहाँ पर शेयरिंग लेंगी यहाँ पर डिफरेंट लीडर से, और इंशाल्लाह जो है ना आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करता हूँ। जी रुकैया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज तो मजा आ गया। माशाल्लाह, क्या पैशन, वही पैशन, आज भी वही पैशन है जो मैं फर्स्ट आपको सुनने, और बिल्कुल वही ऐसा लग रहा है जैसे आप सामने बैठे हैं, वही सब कुछ याद आ गया। जिस तरह आप सिर्फ मेरे सामने नहीं, माशाल्लाह मेरी मम्मा के सामने जो है मुझे जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और माशाल्लाह आज भी वही लेवल है, क्या बात है। तो हम यहाँ पे जो है प्लीज़ जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे कुछ भी बात समझ नहीं आती ना, तो शेयरिंग में समझ आ जाती है, क्योंकि एक छोटी-सी बात जो है वो आपकी ना लाइफ चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे रुकिएगा, तो हम जो है शेयरिंग सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। हम आज शेयरिंग लेते हैं। अ, हमारे जो मेंटोर हैं माशाल्लाह, उनसे शेयरिंग लेते हैं कि उन्होंने वो इस बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह आज हमारी जो है ट्रेनिंग सेशन हुआ है, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैं जो है इनवाइट करना चाहूँगी सर फ़ज़ील अहमद को कि वो जो हैं इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में अपने हम अल्फ़ाज़ हमें दें कि वो क्या कहते हैं, कि वो क्या विज़न रखते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में। जी सर फ़ज़ील अहमद।